स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। दोस्तों, G20 की मीटिंग खत्म होते होते भारत पर विश्व के सबसे बड़े 20 देशों का खजाना बरस पड़ा है और 112 बिलियन डॉलर का खजाना बरस चुका है। दोस्तों, G20 समिट में भारत का हुआ धमाकेदार आगाज। भारत ने पूरे एशिया में अपनी ऐसी दावेदारी पेश की है जिसके मुकाबले ना रसिया खड़ा हो सकता है और ना ही चीन खड़ा हो सकता है। अकेले भारत ने पिछले साल 112 बिलियन डॉलर का फॉरेन रेमिटेंस शो किया है। दुनिया में भारत के लिए ये सबसे बड़ा रेमिटेंस था। दोस्तों, 112 बिलियन डॉलर भारतीयों ने भारत से बाहर रहकर कमाए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़े हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी इतना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किया गया है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर दिसंबर 2022 में यूपीआई के आने से इतने बड़ी अमाउंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। ये मानकर चलिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, चारों देश की ट्रांजैक्शन को भी अगर मिला देना तो भी वहाँ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब उसके देश की करेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से स्पीड से आसानी से फ्लो करे। इसमें भारत ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है और हमारे देश का फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि वो भारतीय जो भारत के बाहर काम करते हैं, उन्होंने भारत के अंदर 112 बिलियन डॉलर कमा करके भेजे हैं। अब वो जो पैसा आया वो भारत के अंदर ही इस्तेमाल होगा, उससे भारत की इकोनॉमी आगे प्रोसेस करेगी। सबसे बड़ी बात NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसने ये बोल दिया है कि 10 देश जहां पर भारतीय लोग रहते हैं या भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनके पूर्वज या वो खुद भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले चुके हैं, इन्हें कहा जाता है भारतीय मूल के लोग। बता दें, NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इनको लेकर NPCI ने कह दिया है कि ये लोग जो भारत से बाहर रहते हैं वो लोग UPI का इस्तेमाल करके भारत पैसा भेज सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहें या फिर वो भारत के किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हों और वहीं पर ही मंगाना चाहते हों, तो वो उसे बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं, जबकि ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से होगी। जैसे कि अगर कोई अमेरिका में है या किसी और देश में बैठा है और उसे हरियाणा से या भारत के अन्य किसी भी राज्य से किसी प्रोडक्ट को मंगाना है, तो वो वहाँ से ऑर्डर करके और UPI से पेमेंट करके बड़ी ही आसानी से उस प्रोडक्ट को पालेगा। इससे भारत का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको बता दें कि इससे हमारे देश के UPI सिस्टम का भी नाम होगा। बता दें, भारत सरकार ने टारगेट रखा हुआ है कि 2027 तक भारत के एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना है। इसलिए ये भारत की बहुत बड़ी जीत भी है, क्योंकि हमें वहाँ पर UPI को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कम से कम हमारे लोग जो भारत से जुड़े हुए हैं वो लोग अब अप्लाई करवा चुके हैं और UPI का जमकर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब वो लोग पेमेंट करेंगे और भारतीय पेमेंट का मजा ले सकते हैं। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी भी इस G20 में हिस्सा ले रहे हैं और PM मोदी ने भी उन्हें इसलिए ज़रूर इनवाइट किया होगा क्योंकि वीटो पर इस G20 में चर्चा हो सके। दोस्तों, और बैठक शुरू होते ही जो चीन भारत के विरोध में वोटिंग करता है, उस चीन पर PM मोदी जमकर बरसे हैं। दोस्तों, और इनडायरेक्टली PM मोदी ने क्या कुछ बोला वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वीटो ही भारत का और PM मोदी का फिलहाल मेन मकसद है। और G20 की मीटिंग तो होती ही रहती है, लेकिन इस बार भारत में जो मीटिंग हो रही है उसका भारत पूरा फायदा उठाना चाहता है और भारत ने चीन को भी साफ संकेत दे दिया है कि उसे भी अब वोटिंग करना ही होगा।
भारत के पक्ष में, क्योंकि भारत वो सब कुछ डिजर्व करता है जो एक देश को परमानेंट मेंबर होने के लिए होना चाहिए। भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पावर है। आज भारत हर देश में अपना झंडा गाड़ चुका है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, तब भी इन सब के बावजूद भी चीन भारत को वीटो दिलाने से हर बार पीछे हट जाता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर भारत को वीटो मिल गया तो वो चीन के बराबर आ जाएगा या फिर चीन पर हावी होने लगेगा। दोस्तों, और ऐसे में बैठक शुरू होते ही चीन पर पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला है, अब आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से 21वीं सदी के दौर में एक महामारी आई जिसका नाम था कोविड-19, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तहस नहस हो गया। और इसके बाद देखने को मिल रहा है कि भारत इस G20 मीटिंग को अपने देश में आयोजित कर रहा है और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर जहां काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो वो चाहते हैं कि इस मीटिंग से दुनिया के सभी देशों को कुछ ना कुछ प्राप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंसानियत की बात की तो वहीं चीन को लेकर उन्होंने बिना नाम लिए ही साफ कर दिया कि कुछ ऐसे भी बड़े देश हैं जो इंसानियत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक चीज़ों का फ़ायदा उठाते आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ बोलते हुए किसी भी तरह से चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बात जो कि पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है कि पीएम मोदी का निशाना चीन की ही तरफ था। आपको बता दें, चाइना की ही वजह से पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस फैला था और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और इसी पर ही G20 मीटिंग की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने सीधे कोविड-19 की तरफ इशारा कर दिया और साफ कर दिया कि कोविड-19 जो कि बहुत बड़ी महामारी फैली है, उस पर किसी भी हाल में चीन को माफ़ नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा है कि सभी देश को मिलकर और फिर इस महामारी का तो सामना करना ही होगा। इसके अलावा आने वाले टाइम पर इंसानियत को आगे रखने के लिए और साथ ही दुनिया की पूरे सभी देशों की इकोनॉमिक को बेटर करने के लिए किस तरह से काम किया जाना चाहिए, इस पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि G20 समिट सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों के नेताओं की मीटिंग ही नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दुनिया के तमाम बड़े देश के नेता एक साथ मिलकर चलने को तैयार हैं और दुनिया को एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 की मीटिंग में चाइना नहीं आ रहा है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इसके अलावा ऋषि सुनक को भी इनवाइट किया था और ये लोग भारत में आ भी चुके हैं और इसके लिए भारत ने विशेष इंतजाम भी किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी मीटिंग जब भारत में ही हो रही है तो भारत का पड़ोसी ही यानी कि चाइना और शी जिनपिंग इसमें किसी भी तरह से नहीं आ रहे हैं।